नमो बुद्धाय। मेरा नाम बंते संग। आज हम लोग भगवान बुद्ध के और हिंदू धर्म में जो भगवान बुद्ध को जिस तरह से मानते हैं और जिस तरह से भगवान बुद्ध को वो नवा अवतार के रूप में मानते हैं कि बुद्ध के विष्णु के नवे अवतार थे। अवतार का मतलब होता है कि अवतरित होना, माने माँ की कोख से जन्म नहीं लेना, आकाश से टपकना या आकाश से उत्पन्न होना, उसको अवतार कहते हैं। और ऐसे हिंदुओं में लगभग 24 अवतार हो चुके हैं। उनमें से 10 प्रमुख अवतार माने जाते हैं। पहला कि वो मत्स्य अवतार को मानते हैं, दूसरा कुर्म अवतार को मानते हैं, तीसरा बरह अवतार को मानते हैं, चौथा नरसिंह अवतार को मानते हैं, पांचवा बावन अवतार को मानते हैं, छठवां परशुराम को अवतार मानते हैं, सातवां राम को अवतार मानते हैं और आठवां कृष्ण को अवतार मानते हैं और नवा बुद्ध को अवतार मानते हैं। और 10वां अवतार होगा भगवान विष्णु का, जो कल्कि के रूप में होगा। आने वाले समय में जो अवतार होंगे भगवान, वो कल के रूप में होंगे, जो 10वां अवतार होंगे। वैसे तो बौद्ध धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है। बौद्ध धर्म सत्य तथ्य के आधार पर चलने वाला है। वैसे तो भगवान का नाम ही तथागत गौतम है। तथागत का अर्थ होता है तथ्य, माने सत्य, गत उसको चलते, चलना, गतमान स्पष्ट, जो सत्य के पथ पर चलते हैं उसको तथागत कहते हैं। जो सत्य का अनुगामी है उसको तथागत कहते हैं। और भगवान बुद्ध की शिक्षा वो तथ्य और विज्ञान के आधारित है। वैसे तो भगवान बुद्ध अवतरित नहीं हुए हैं। भगवान बुद्ध ने वैसे ही जन्म लिया जैसे हम आप लेते हैं, वैसे ही 10 महीना माँ के कोख में रहते हैं और वैसे ही वो पलते हैं, वैसे ही उनका जन्म होता है, वैसे ही सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ। लेकिन हिंदू धर्म इस तरह से मूर्खतापूर्ण बातें और इस तरह से अंधविश्वास बातें केवल अवतारों से सम्मत नहीं। न जाने कितने ऐसे प्रसंग हैं, न जाने कितने ऐसे उनका धर्म है जो अंधविश्वास के आधार पर ही है, जिसमें कोई तथ्य सत्य नहीं है। ऐसा लगता है किसी विमूढ़ व्यक्ति ने इन ग्रंथों की रचना की हो। ऐसा लगता है कि इन कहानियों को रटने वाला वे बड़ा व्यक्ति बड़ा ही मूढ़ और तार्किक नहीं होगा, विज्ञानवादी नहीं होगा, ऐसी कहानियों को उसने गढ़ा। लेकिन सत्य प्राकृतिक एक होता है जो केवल तथागत बुद्ध ने बताया और किसी ने। भगवान बुद्ध के जब शिक्षा और दर्शन के बारे में जब हम विचार चिंतन करें तो कुछ ऐसा लगता है कि बुद्ध की शिक्षा जैसे हिंदुओं ने चुराई हो। जैसे बौद्ध धर्म में 28 बुद्ध हो चुके हैं और 28वें बुद्ध सिद्धार्थ गौतम थे। वैसे 27 बुद्ध इनसे पूर्व हो चुके हैं। वैसे ही जैसे भगवान बुद्ध को जैसे पाली भाषा में अध्ययन करते हैं देवोति देवता, माने उस समय भगवान भिक्षुओं को देवताओं के रूप में पुकारते थे और भिक्षु भी उनको फिर देवती देव कहते थे कि आप देवों के महादेव हैं। आज तो देवी देवता देवों के महादेव किसको बना दिया? एक शंकर को बना दिया, एक नशेड़ी, एक गजेड़ी को बना दिया, एक राग द्वेष में लिप्त व्यक्ति को बना दिया। वैसे तो भगवान बुद्ध सत्ता देव मनुष्यान, वो शास्ता थे देवताओं के मनुष्यों। तो यहाँ तक तो ठीक बहता है कि बुद्ध एक लड़कियों पर, महिलाओं पर जब अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, तभी आपके भगवान अवतरित नहीं होते हैं, तब आपके भगवान अवतार नहीं लेते हैं। और जब भी भगवान अवतार लेते हैं, आप देखिए कृष्ण ने अवतार लिया तो क्या भला किया, और कृष्ण ने जैसे अवतार लिया तो बड़ा युद्ध करवाया, महायुद्ध। और मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा युद्ध है। लाखों करोड़ों लोग मारे गए होंगे, लाखों करोड़ों लोग मारे गए हों, लाखों करोड़ों लोग महिलाएं विधवा हो गई होंगी। क्या भगवान यही है कि लाखों करोड़ों को मरवा कर, महिलाओं को विधवा कर? इतिहास को पलट कर आप देख लीजिए, सत्य क्या है समझ में आ जाएगा। मैं ये कह सकता हूँ कि आप इस पे तर्क तो करके देखिए। कोई बात को ऐसे ही अंधविश्वास के साथ स्वीकार मत कर लो, मेरे धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा है, मेरे धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा है। अरे उसको तथ्य सत्य के आधार पे हो तो ही स्वीकार करो। श्रद्धा के और अंधविश्वास से इस चीज़ को स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ी मूर्खता है और सबसे बड़ा अंधविश्वास है। और हिंदू इसमें सबसे ज़्यादा विमूढ़। में धर्म होता है, ज्ञान होती है, अध्यात्म होता है, ऐसा सब कुछ होता है।
लेकिन अध्यात्म केवल अपने आप तक सीमित है। और हम सब देखते हैं अपना जीवन में कितना भयभीत होकर जीते, और सबसे ज़्यादा तो भयभीत हिंदू वाले लोग रहते हैं। उनके न जाने कितने बड़े देवता, न जाने कितने देवताएं हैं, ईश्वर है, भगवान है, सब कुछ है, मंत्र जाप करता है, लेकिन कितना भयभीत है। थोड़ा कोई कष्ट हो जाए, अरे कितना कष्ट भयभीत रहता है। क्यों भय क्यों जीव? अरे तेरे सब कुछ है तेरे पास, फिर भी तू क्यों भयभीत है? क्योंकि उसके अंदर ये भय भरा गया, उसके अंदर ये भय डाला गया, इसलिए वो भयभीत है। मैं आप सभी से कह रहा हूँ, ऐसे अंधविश्वास के धर्मों से, आप ऐसे अवैज्ञानिक धर्म को तत्काल छोड़िए, त्यागिए, और विज्ञानवादी धर्म था। भारत का इतना महान अध्यात्म, इतना महान अध्यात्म, केवल बुद्ध ही इस लोक में इतने बड़े अध्यात्म पुरुष थे। उनकी ज्ञान की गूंज, उनके महापरिनिर्वाण होने के बाद भी आज से 2500 वर्ष पूर्व तक अभी भी निरंतर वही शुद्ध तरीके से चल रही है, और पूरी दुनिया में इसका डंका बज रहा है, इसको स्वीकार कर रही है। ये है भारत का असली अध्यात्म जो बुद्ध ने दिया, जो मन और चेतना के बुद्ध ने बात की, मन चेतना के बारे में बताया, गहन गंभीर जो बुद्ध ने दिया, वही अध्यात्म है। भारत देश इसको भूल गया, लेकिन हम भारत की जो परंपराएं हैं वो अन्य विदेशी देशों ने इसको संभाल के रखा, और इसे पुनः भारत में स्थापित करना चाहिए। डॉक्टर BR अम्बेडकर का यही सपना था कि भारत बौद्ध देश बने, भारत बुद्ध साम्राज्य फिर देश बने, सम्राट अशोक का देश बने, फिर वो सोने की चिड़िया बने। और इस देश में तभी होगा जब इस देश में इस देश में अंधविश्वास खत्म होगा, इस देश में ज्ञान पैदा होगा, बुद्ध बाबा साहब की विचारधारा स्थापित होगी, तब जाके ये देश महान बने। शासन करने वाले लोग, व्यक्ति आपको बेवकूफ़ बनाकर आप पे शासन कर, आप भी सदियों से लोग कर इनके धर्म को ढो रहे हो, आप भी सदियों से इनके मानसिक गुलाम बनकर आप इनके धर्म को ढोते चले आ रहे। थोड़ा सा बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करिए, थोड़ा सा ज्ञान, सत्य ज्ञान की प्रविष्ट करिए। आपके पास बुद्ध जैसे व्यक्ति हैं, बाबा साहब जैसे व्यक्ति हैं, आपके पास रैदार जैसे व्यक्ति हैं, आपके पास कबीर जैसे व्यक्ति हैं। ऐसे ना तमाम महापुरुष हैं जिन्होंने सत्य के बारे में बताया, एक आंदोलन भारत देश को किया। तो ऐसे आप विचारों को अपने जीवन में उतारें। भगवान बुद्ध की शिक्षा इसी से ही मालूम पड़ती है कि बुद्ध अवतरित नहीं होते हैं, बुद्ध वैसे ही जन्म लेते हैं जैसे हम आप लेते हैं। भले उनके पास पुण्य अथाह होता है, उनके पास पुण्य भंडार अधिक होता है, इसलिए वो बुद्ध बनते हैं। हमारे पास ऐसे पुण्य नहीं होते हैं जो हम बुद्ध बन पाएँ। लेकिन भगवान बुद्ध ने ही अपनी जातक कथाओं में ऐसा वर्णित किया है कि भगवान बुद्ध ने अपने पूर्व जन्मों की ऐसी कहानियाँ, घटनाएं बताई जो जातक कथाएं कहलाती हैं। जात का मतलब होता है जन्म, जातक कथाएं माने जन्म की कथाएं, जो कि 500 हैं। आप जातक कथाएं, बहुत सारे ग्रंथ हैं, आप उसमें पढ़ सकते हैं, जिसमें भगवान बुद्ध के जिस योनि में गए उसमें अपनी पारमिताएं पुष्ट की बोधिसत्व के रूप में, और क्या क्या घटनाएं हैं भगवान बुद्ध ने उन जातक कथाओं में वर्णित की। केवल 500, वैसे तो अनंत हैं, अनंत कोई गिनती नहीं है, लेकिन भगवान बुद्ध ने 500 वो प्रमुख घटनाएं के बारे में बताया जिससे मनुष्य का कल्याण हो सके, भला हो सके, जिसमें उनका हित मंगल समाया हो। ऐसी टोटल 500 कथाएं हैं जो जातक कथाएं कहलाती हैं। इससे ही मालूम पड़ता है कि बुद्ध अवतरित नहीं होते हैं, वो भी इसी तरह से हम लोग जैसे तरह अनुक्रम करते हैं, और जब बुद्ध बनते बोधिसत्व के रूप में जन्मते हैं तो वैसे ही जन्मते हैं जैसे हम आप जन्मते हैं। तो बुद्ध तो अवतारित नहीं होते हैं। विज्ञान भी इस चीज़ को स्वीकार करती है, और हम सब लोग यही स्वीकार करते हैं।